नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले बिहार में जमकर मूल भाव हो रहा है। राजनीतिक दल अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से तोल मोल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ताज़ा मिसाल मुकेश सहनी ने पेश किया है। अब तक महागठबंधन या यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने आज कहा है कि हम किसी के साथ नहीं हैं। अगर किसी के साथ हैं तो जो हमें 60 सीट देगा और इसके अलावा डिप्टी सीएम बनाएगा, हम उसी के साथ हैं। तो क्या अब तक महागठबंधन के हिस्सा रहे मुकेश सहनी एक बार फिर इंडिया गठबंधन के पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी में हैं? सीनियर जर्नलिस्ट कैसे इसे देखते हैं, ये जानने हम आए हैं संतोष कुमार जी के पास। सर, मुकेश सहनी तोल मोल कर रहे हैं या एक बार फिर इंडिया गठबंधन से या इंडिया गठबंधन को दगा देने की तैयारी में है? देखिए, राजनीति में पहले होता था, राजनीति में एक विश्वसनीयता, सिद्धांत की राजनीति होती थी, नीति की बात होती थी। लेकिन अब जो दौर आया है, अब राजनीति में न तो कोई नीति है न सिद्धांत है, बस लालच है, कुर्सी है, पद चाहिए, कुर्सी की लड़ाई है केवल। और नीतीश कुमार ने तो एक मिसाल ही पेश कर दी कुर्सी के लिए। हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, तभी वो जो मुख्यमंत्री बनाएगा उसके साथ हो जाते हैं। तो अब मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि जो उप मुख्यमंत्री बनाएगा उसके साथ जाएंगे, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। जी जी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि भाई हम सीएम के कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के। तो हर नेता राजनीति में नीति और सिद्धांत की बात करती है। ये अलग बात है कि जब राजनीति में होता है तो खंजर भोंकने की बात होती है कि पीठ में खंजर। हाँ, ये अलग बात है कि साथ में रहते रहते लास्ट में जो धोखा देता है उसे कहते हैं पीठ में खंजर भोंकना। और वो नीतीश कुमार ने बखूबी किया है, कभी भाजपा के साथ तो कभी आरजेडी के साथ पीठ में खंजर भोंक कर रातों रात जी जी, पाला बदल लिए। और मुकेश सहनी भी इसी नक्शे कदम पर है। पिछली बार मैंने पहले भी कहा था कि मुकेश सहनी की विश्वसनीयता नहीं है, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। जी और आज उन्होंने क्लियर कर दिया अपनी बात कि भाई जो हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी देगा, डिप्टी सीएम की कुर्सी देगा, उसी के साथ हम जाएंगे। हमें 60 सीट नहीं, वो 20 सीट पे भी मान जाएंगे, लेकिन उनके लिए डिप्टी सीएम की मायने है। 20 सीट 25 सीट और सारा बार्गेनिंग सीटों को लेकर के है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल सके। 60 सीट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 20 25 30 सीटों पर मिल सकता है। देखिए, एनडीए गठबंधन में लेकिन तो संतोष जी, जिस तरह से उन्होंने अपना बाजार खोल दिया है आज कि भाई हम किसी के साथ नहीं हैं, तो इसे बाजार खोलना ही कहेंगे? निश्चित तौर पर सिद्धांत, जैसे आप मान लीजिए आरजेडी का एक सिद्धांत है कि भाई वो भाजपा के साथ नहीं जाएगा, जी कांग्रेस का एक सिद्धांत है भाजपा के साथ नहीं जाएगा, आरजेडी का है, कांग्रेस का है, वाम दलों का है कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात करते रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते रहे हैं। तो इन दलों का एक सिद्धांत है, भले ये लोग भी नीतीश के साथ गए, लेकिन एक सिद्धांत इन लोगों ने बना रखा है कि भाई हमारा ये सिद्धांत है। लेकिन इसके अलावा देखिए, वाम दल, कांग्रेस, राजद का एक सिद्धांत है। इसके अलावा देखिए बाकी किसी दल के पास सिद्धांत नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यू हो, या मुकेश सहनी हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो। मुझे नहीं लगता कि बाकी दलों का कोई सिद्धांत है। वो कभी भी कुर्सी के लिए किसी के साथ जा सकते हैं। लालू यादव ने तो एक मिसाल की पेश की, 90 के बाद से लालू प्रसाद ने तो एक मिसाल पेश की, जेल चले गए, सजा हो गई, लेकिन झुके नहीं। वो लालू प्रसाद भी अगर आज राजनीति और सिद्धांत से समझौता कर लेते, भाजपा के साथ चले जाते, तो आज वो भी बड़ी बड़ी हो जाते। जिस प्रकार से आज देखिए कई बड़े बड़े नेता सब लोग बड़ी हो गए।
अमित शाह सारे मामले में बरी हो गए, सीएम योगी बरी हो, योगी बरी हुए, सभी लोग बरी हो गए। भाजपा के साथ जो भी जा रहे हैं, आप देख लीजिए ना, कितने उदाहरण हैं जिस पर प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भाई वो भ्रष्टाचारी है, जेल जाएगा, और भाजपा में शामिल होते सारा केस मामला रफा दफा होता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन आज लालू परिवार पर देखिए, मुझे लगता है हर 2 साल पे उनके यहाँ छापा पड़ता है, ये पड़ता है, कुछ मिलता तो है नहीं। लेकिन जिस मुकेश सहनी की हम लोग बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी को पिछले बार बीजेपी ने एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन किस तरह से उन्हें उनकी औकात बताई। क्या मुकेश सहनी इस चीज़ को भूल चुके हैं? क्या बीजेपी दोबारा उनको अपने साथ लेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम की कुर्सी दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास सीट नहीं है ज़्यादा कि वो ज़्यादा सीट दे सके। वो पिछली बार जैसे 20 सीट दिया था और सारे भाजपा के कैंडिडेट को चुनाव लड़वाया था, और चुनाव के बाद सब लोग भाजपा में आ गए। तो फिर वही रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी, ठीक है आपको 20 सीट ने 30 सीट देते हैं, लेकिन कैंडिडेट हमारा रहेगा। फिर वही हाल होगा। पिछली बार भाजपा ने 20 सीट दिया था, इस बार भी 30 सीट दे देंगे, लेकिन कैंडिडेट वो भाजपा के ही वर्कर होंगे, जो कि चुनाव के बाद फिर भाजपा में ज्वाइन कर लेंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। और फिर मुकेश सहनी वही खाली हाथ वापस लौटेंगे। तो मुझे लगता है कि मुकेश सहनी बार्गेन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल जाए। अब जब इंडिया गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं लगातार, तेजस्वी यादव के बगल में बैठ रहे हैं। पिछली बार भी तेजस्वी यादव के बगल में बैठते थे, साथ में गाड़ी से मौर्या होटल गए थे, और वहाँ उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, तभी वो बयान दे रहे हैं, और नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं करते हो कि 60 सीट मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। चिराग पासवान जिनके 5 सांसद है, जिनका कि एक जनाधार है, उनके पास फिक्स वोट बैंक है 5%, उनको तो 60 सीट क्या 30 सीट मिलने की संभावना नहीं है। तो फिर कहाँ से इनको 60 सीट मिलेगा? कांग्रेस पार्टी 50 वर्षों तक शासन, उसको 60 सीट मिलने की संभावना नहीं है। महागठबंधन के लिए मुकेश सहनी कितने जरूरी हैं? अगर मुकेश सहनी जो कह रहे हैं, अगर उस पर अमल करते हैं, वो महागठबंधन से अलग होते हैं, तो ये एक झटका की तरह है महागठबंधन के लिए। निश्चित तौर पर महागठबंधन हो या एनडीए, अगर कोई भी घटक दल बाहर निकलता है तो उसके लिए झटका होगा, और चुनाव में उसका नुकसान निश्चित तौर पर होगा। अगर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से बाहर होते हैं तो 2% वोट अगर मुकेश सहनी का आता है, तो 2% वोट तो जिसके साथ जाएंगे उसके पाले में जाएगा। और पिछले बार विधानसभा चुनाव में देखिए कि 1% वोट से सरकार बदल गई थी। पिछले बार अगर मुकेश सहनी रहते तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन सकते थे, और इस बार भी वही स्थिति है। अगर एनडीए से चिराग पासवान बाहर निकल जाते हैं तो सवाल ही नहीं उठता है कि एनडीए सत्ता में आएगी। चिराग पासवान अगर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की सत्ता आ जाएगी, 150 से ज़्यादा सीट, आंख बंद करके कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। 5% वोट उनके पास है, वो मायने रखता है। तो मुकेश सहनी अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। हाँ, मुकेश सहनी अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं, इंडिया गठबंधन में नहीं जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। वो कैसे सब? क्योंकि कहते हैं कि जो मलाह समुदाय के लोग हैं, उनका झुकाव जो है महागठबंधन की तरफ ही होता है। देखिए, वही महागठबंधन की तरफ है, झुकाव है। आप जान लीजिए, चुनाव अगर मुकेश सहनी अकेले लड़ेंगे तो जो एक वोट होता है, अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे तो मास वोट होता है, लगेगा कि हाँ मुकेश सहनी चुनाव जीत रहे हैं। तो कोई भी होता है जीतने वाला घोड़ा पर लगाता है, दाव लगाएगा। और अगर अकेले लड़ेंगे तो जो वोटर इनके हैं वो भी सोचेंगे कि अरे तो जीतेगा नहीं, वोट काटेगा, इससे अच्छा है कि इंडिया गठबंधन को वोट दे दो या एनडीए को वोट दे दो। तो उस समय कैंडिडेट समय काल परिस्थिति के अनुसार वोटर निर्णय लेते हैं। साथ रहने पे ही बोला जाता है ना कि एक लाठी को आप तोड़ सकते हैं, अगर 10 लाठी एक साथ बंधा हुआ है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। तो वही है, मुकेश सहनी अगर किसी गठबंधन में रहेंगे तो उनको भी फायदा होगा और समाज को भी फायदा होगा, और अकेले लड़ेंगे तो कहीं कुछ फायदा नहीं होगा। प्रशांत किशोर का उदाहरण ले लीजिए ना भाई, अकेले उतना तामझाम से चुनाव, क्या स्थिति रहा, वोट कटवा की भूमिका में आ गए। और इनका स्थिति ये है कि विधानसभा बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो हर जगह वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। तो चुनाव और राजनीति
मतलब समय और काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। अगर समय काल परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय नहीं लेते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मुकेश सहनी जो है वो समय काल और परिस्थिति के अनुसार बयान दे रहे हैं कि भाई मुझे इतना चाहिए, नहीं तो हम स्वतंत्र हैं। तो अगर वो स्वतंत्र हैं या फिर इधर महागठबंधन छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, जो भी, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या कुछ होने वाला है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मुझे जो लगता है मुकेश सहनी मतलब बहुत बड़े बार्गेनर हो गए हैं और वो जानते हैं कि कैसे बार्गेन किया जाए। वो जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को अभी ज़रूरत है और इंडिया गठबंधन को ज़रूरत है और वो उनकी शर्त इंडिया गठबंधन मानेगा और उनकी इच्छा है डिप्टी सीएम की। पिछले बार भी वो डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे। डिप्टी सीएम की घोषणा हो जाएगी तो वो रह जाएंगे। डिप्टी सीएम की घोषणा नहीं होगी, अगर भाजपा उनको डिप्टी सीएम की दे देगी तो भाजपा की तरफ चले जाएंगे। लेकिन असल मुद्दा है भाजपा के पास सीटों की संख्या नहीं है। पिछली बार चुनाव में किसी प्रकार से उनको चिराग पासवान बाहर हो गए थे तो उनको एडजस्ट किया गया था। इस बार भी अगर चिराग पासवान बाहर हो जाते हैं एनडीए से तो मुकेश सहनी को 20 सीट देकर डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। लेकिन एनडीए से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ये सब बाहर होंगे तभी किसी की एंट्री हो सकती है। लेकिन एनडीए गठबंधन अभी इतना मजबूत है, अगर चिराग पासवान रहेंगे तो एनडीए को, भाजपा को किसी की दल की जरूरत नहीं है, अकेले सत्ता में आ जाएगी। जी 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 बिल्कुल। तो मुकेश सहनी के पास न तो सिद्धांत है, न तो विचारधारा है और ना ही नीति है। बस कुर्सी की बात है, कुर्सी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और कुर्सी जो देगा उसके साथ वो हो लेंगे, क्योंकि निष्ठा नाम की चीज़ उनके पास नहीं है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।